का फिर से स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, खासकर वैसे विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए जो लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड फार्मर, फादर या मदर कोई भी है जो फार्मर है, किसान है, या फिर वैसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एजुकेटेड पीपल नहीं है, मतलब पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं हैं, और उनको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, या फिर उन्होंने अपना पढ़ाई कर रखा है और ऐसे ही वो जॉब करना भी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह की पढ़ाई करें। तो उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, और वैसे लोगों के लिए भी है जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ज़िंदगी में कुछ अच्छा, एक हायर लेवल पोस्ट अचीव करना चाह रहे हैं, अपना रेपुटेशन समाज में अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये खास कर है। क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं कि जो शिक्षित बैकग्राउंड से हैं, जिनके परिवार बाहर शहर में रह रहे हैं, जिनको बहुत सारा नॉलेज है, वो लोग अपने बच्चे को बचपन से ही एक ऐसा गाइड कर देते हैं कि उनको इस स्कूल में पढ़ना है और बड़े होके ये बनना है। उनका एक माइंड जो है वो सेट होता है बच्चे को बचपन से ही। लेकिन मैक्सिमम फैमिली ऐसे है ग्रामीण क्षेत्र में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हैं और अपने बच्चे को बस सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, और बच्चा कैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना बिताते हुए स्कूल से घर, घर से स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन करते हुए बड़ा हो जाता है, 12 करता है। लेकिन 12 करने के बाद तक भी उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, और आखिरकार उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है, और वो क्या करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में के तले दब जाते हैं, जबकि उनका कोई कहीं से कोई भी गलती नहीं होता है। वो बचपन में शायद पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, 12 में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता सिर्फ ना मिलने की वजह से उनका रास्ता भटक जाता है, और वो मतलब फिर मेहनत मजदूरी करके फिर वो भी अपना जीवन यापन बिल्कुल वैसे ही करने लगते जैसे उनके परिवार ने किया था। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं एक बात करती हूँ, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कुछ मेरे सामने क्वेश्चन आए थे तो मैं उस विषय पे पहली बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, किसी ने मुझे भेजा है, जिसमें कि नर्सिंग फील्ड में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। तो जी हाँ, नर्सिंग फील्ड में अगर जाना चाह रहे और टॉप लेवल का कोर्स आपको चाहिए जो कि डॉक्टर के इक्वल में हो, तो वो है आपका बीएससी नर्सिंग, जो कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बोलते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट है, मतलब अब ग्रेजुएशन सबसे हायर पोस्ट है नर्सिंग में। इसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब बीएससी नर्सिंग कैसे करें, ये दूसरा सवाल है। तो बीएससी नर्सिंग कैसे करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको 12 पास करना है। 12 पास, और आपका जो 12 का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो बायोलॉजी से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपका अनिवार्य होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि क्या मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं बीएससी नर्सिंग कर सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने बायोलॉजी से 12 पास किया है और इंग्लिश में आप पास है, आप पास मार्क्स लाए हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में ज़रूरी नहीं है आप किस मीडियम से पढ़ाई किए हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम है। तो आपको उस लेवल का पढ़ाई करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि बहुत टफ़ है, क्योंकि मैं खुद भी वैसी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप उस चीज़ को पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, तो वो सारा खैर आपका एडमिशन के बाद आपके कॉलेज में आप सारा कुछ कर लीजिएगा। क्योंकि जहाँ इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आपको करने में क्या है, आप भी ज़रूर पास कीजिएगा। अब इसमें दूसरी बात जो है वो बीएससी नर्सिंग की एज लिमिटेशन क्या है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। पहला चीज़ तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, बायोलॉजी होना। आपको मार्क्स कितने ऑब्टेन करने हैं, उसमें कम से कम आप 45% आप ला चुके हैं 12 में, तो आप एलिजिबल है
बीएससी नर्सिंग में जाने के लिए। ये आईएनसी कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, जो इसको चलाता है, तो वो काउंसिल की गाइडलाइन है कि 45% आपको मार्क्स कम से कम आना चाहिए 12 में, और इंग्लिश में आप पास हो तो आप एलिजिबल है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब मैं बात करूँ कि एज का, एज आपकी कितनी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो मिनिमम 17, मतलब 17, कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। अगर आपका 35 साल है या फिर उससे 17 और 35 साल के बीच की एज है, तो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग में। लेकिन एक्सेप्शनल केस, कुछ ऐसा केस भी है जिसमें कि 5 इयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलता है। वो किसके लिए है? जो भी फिजिकल हैंडीकैप है, उन लोगों के लिए जिनको डिसेबिलिटी है, उनके लिए अगर उनका 40 to 50% है, मतलब 40 से 50% के बीच में अगर उनका फिजिकल डिसेबिलिटी है, 50 उनका स्कोर है, तो वैसे लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। मतलब वो 40 साल तक की उम्र में वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब मैं अगर जेंडर की बात करूं तो इसमें जेंडर क्राइटेरिया नहीं है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा पोस्ट है जिसमें लड़का भी जा सकता है और लड़की भी जा सकती है। इससे क्या होगा कि ये एक तरह का जूनियर डॉक्टर का पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई है वो जूनियर डॉक्टर कह के उसको बुलाते भी हैं, तो एक जूनियर डॉक्टर आप कहलाइएगा अगर नर्सिंग कीजिएगा तो। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंग्लिश कंपलसरी मैंने पहले ही बता दिया है। अब इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उन्हीं का एडमिशन इसमें होता है, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन की टाइमिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैरिड कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है ना कि मैरिज है या नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादातर देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि नर्सिंग करना है तो अनमैरिड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई करने जा रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अनमैरिड ही हो, आप मैरिड भी हैं, बच्चे, आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी है, तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका ईयर, साल, आपको कितने साल आपको बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करनी होगी। तो इसमें है कि आपको 4 साल, तो कम से कम आपको 4 साल पढ़ना ही है, और हर साल ईयरली एग्ज़ाम होता है, आपको हर साल क्वालिफाइड करना है। मतलब हर साल आपको पास करना है। अगर फर्स्ट ईयर में पास करते तो सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर पास करते तो थर्ड कीजिएगा, फिर फोर्थ, फिर आपका फोर्थ ईयर 4 साल आपका पढ़ने के बाद 5 फाइनल एग्ज़ाम होता है। और फाइनल एग्ज़ाम में आपका जितना भी 4 साल का आपने जो जितने भी नंबर परसेंटेज लाए हैं, तो सारा परसेंटेज कैलकुलेट होता है फोर्थ ईयर में जाके। मतलब 4 साल बाद आपका सारा एक मार्कशीट आएगा जिसमें हर साल का आपका परसेंटेज उसमें कैलकुलेट होगा, और उसी के बिहाफ पे आपका जो है बीएससी नर्सिंग का परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आप कहीं वैकेंसी निकल रहा है, फॉर्म भर रहे, तो आपका आएगा। अब ये क्या होता है, उतना हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ़ीस की और कॉलेजेस की, तो चलिए सबसे पहले तो मैं कॉलेज की बात कर लूँ, उसके बाद फ़ीस की बात करूँगी। कॉलेज, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपको 2 तरह के कॉलेज मिलेंगे। वैसे तो कॉलेज और भी है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर 2 तरह का देखा जा रहा है, लेकिन चलिए मैं कैटेगराइज 3 में कर दे रही हूँ। पहला है आपका प्राइवेट, जो कि किसी के भी द्वारा, मतलब पर्सनल अपना निजी संस्थान है उसके द्वारा। दूसरा आ जाएगा आपका एनजीओ के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू जो कॉलेजेस है दूसरा। और तीसरा जो आएगा वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, मतलब सरकारी संस्थान। ये 3 चीज़ें। अब सरकारी संस्था में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपके स्टेट और सेंट्रल 2 अलग अलग होंगे। सरकारी में ध्यान से सुनिएगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों के सीट अलग अलग हैं।
सेंट्रल में मैं एग्जांपल के तौर पे अगर दे दूँ तो एम्स हो जाएगा इंडिया। ये जो एम्स है आपका इंडियन आर्मी हो गया, तो ये सारा आपका सेंट्रल लेवल हो गया। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो हर स्टेट आपको पता है कि अलग अलग से नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाते हैं। तो जैसे कि अगर बिहार से हो तो PMCH हो गया, झारखंड से है तो आपका रिम्स हो गया, आप यूपी से है तो BHU हो गया। तो ये सब आपका जो है वो स्टेट लेवल हो गया। अब दो चीज़ आपका कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट का। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आपका ट्रस्ट से रिलेटेड हो गया या फिर NGO से रिलेटेड। तो NGO अगर करवाती है तो जैसे कि आपका इग्नू हुआ, इग्नू हो सकता है, और बहुत सारे क्या है मिशनरी कॉलेज, जो क्रिश्चियन के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं मिशनरी कॉलेज जो कि आपको पैसा नहीं देना पड़ता। उनका एक अपना एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, वो अपना फॉर्म निकलवाते हैं, आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद और आपको उसमें क्वालिफाइड करना है, उसके बाद आपको आप पैसे नहीं पे करने होते हैं और आपका एजुकेशन वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो वो दूसरा हुआ ट्रस्ट का। तीसरा हुआ आप निजी अस्पताल या फिर निजी कॉलेज जो प्राइवेट है, तो वो लोग उसके लिए आपको बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि आपका इंटरव्यू बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। कुछ मतलब टेस्ट, रिटन टेस्ट लेंगे और कॉलेज में ही, और आपको एग्ज़ाम दे, मतलब आपका एडमिशन ले लेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सोचना है कि आपको किस तरफ से जाना है। अगर आप अफोर्डेबल है, अगर आप पैसा अफोर्ड कर पाते हैं कि आपको आप पेमेंट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट के प्राइवेट के साथ जाइए। आप अगर नहीं सक्षम है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंट्रेंस दीजिए, आप एंट्रेंस निकालिए, उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज आपका कोई भी हो चलेगा, आपका बस पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए। हर चीज़ का एलिजिबिलिटी सेम है, आप कहीं से भी कीजिए, किसी भी संस्थान से कीजिए, एलिजिबिलिटी सेम है और उसका मान्यता सेम है। मतलब ये मत सोचिएगा कि आप सरकारी से किए हैं और वो प्राइवेट से किया है तो हो सकता है प्राइवेट वाले को जॉब ना मिले, सरकारी वालों को पहले जॉब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब के लिए अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे और आपको अलग से क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और मैं अगर बात करूं आपका क्वालिफाइड करने के बाद आपकी सैलरी की बात, तो सैलरी फिर अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप स्टेट में जॉब कर रहे हैं और स्टेट में भी होने के बाद अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं तो आपको 15,000, 20,000, 25,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी है। और मतलब अगर परमानेंट में फिर चले जाइएगा, आप सेंट्रल लेवल में जाइए तो आपका वहाँ 2.5 लाख तक, 1.5 लाख तक भी आपका पेमेंट भाग सकता है आपका रिटायरमेंट तक। और सेंट्रल में स्टार्टिंग ही होता है आपका 44,000 से। 44 जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप इस तरह से आप अपना जो है BSc नर्सिंग करके और आगे की चीज़, मतलब आगे का जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और अगर आप बिहार से हैं और बिहार में नर्सिंग करना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो मैं इसके लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप कमेंट्स करते हैं, अगर आप इस चीज़ का क्वेश्चन रखते हैं कि आपको बिहार से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो मैं सारा जितने भी कॉलेजेस हैं जो INC, हाँ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गई कि अगर आप कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो अपने कॉलेज का एफिलिएशन ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि कॉलेज एफिलिएटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो पैसा आपसे ले लेंगे, आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनका एफिलिएशन मतलब उनको मान्यता नहीं मिला हुआ है। और उस चक्कर में जो आपका कॉलेज को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका साल बर्बाद होगा और आपका लाइफ बर्बाद होगा। तो आप अपना नाम जो है कॉलेज का वो चेक कर ले कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन लेने, वो आपका एफिलिएटेड है या नहीं है। और
बिहार से रिलेटेड नर्सिंग से रिलेटेड, स्टाफ नर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। मैं उससे जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी एक नई